नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने को आई हूं और आप सभी द्वारा प्राय यह पूछा जा रहा है कि मैडम आरओ प्री एग्ज़ाम जो 2016 वाला है, तो हम सभी को करेंट की तैयारी कब से कब तक करना सही रहेगा। उसमें से कई लोगों द्वारा यह भी प्रतिक्रिया व्यक्त किया जा रहा है कि चूँकि पूर्व में परीक्षा आयोजित होने वाला था, अतः हम लोगों को इधर की पत्रिका पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात इस समय की करेंट से रिलेटेड तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। अतः इस सभी बातों के लिए आज मैं आप सभी को उत्तर दूंगी और आज के इस क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को वे तमाम उत्तर दिए जाने हैं जो आप सभी की सफलता के लिए आवश्यक है। आप सभी का मोस्ट क्वेश्चन होता है कि कब से कब तक करंट पढ़ना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होता है कौन सी पत्रिका सबसे बेहतर होगी करंट के लिए। तीसरा होता है मैडम आप क्लास ले लीजिए करंट का। चौथा होता है लोक सेवा आयोग के ऊपर कि क्या परीक्षा आयोजित होगा या नहीं होगा, करंट के लिए क्या फिर से प्रश्न पत्र बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, इसके संबंध में चर्चा करने वाली हूँ। और पांचवा क्वेश्चन है कितने माह का करंट पेपर आपको पढ़ना इस परीक्षा के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले कब से कब तक करंट आपको पढ़ना है। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेट हैं, ठीक है, लेकिन हर चीज़ में आप थोड़ी थोड़ी भिन्नता अवश्य ही प्राप्त करेंगे। गंभीरता से अध्ययन करिएगा, सुनिएगा, क्योंकि यह जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ वो मात्र आरओ के लिए काम नहीं आएगा, बल्कि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आईएएस के लिए, साथ में खंड शिक्षा अधिकारी और इसके अतिरिक्त जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में ये फॉर्मूला लागू होता है। तो सबसे पहले जानिए करेंट कब से कब तक आपको पढ़ना है। आप लोग का दो कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है कि परीक्षा पहले होने वाली थी, ठीक है। आपकी दो कन्फ्यूज़न है, परीक्षा पहले आयोजित होनी थी और इसको पोस्टपोन कर दिया गया। दूसरा कन्फ्यूज़न है परीक्षा अब हो रहा है 13 सितंबर को, ठीक है। तो अब हम पत्रिका कब से कब तक पढ़ें, ठीक। कुछ लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि परीक्षा चूँकि पूर्व में होना था इसलिए हम लोग को पूर्व के एक साल पहले का पत्रिका पढ़ना उचित होगा। इसके संबंध में मैं ये कहूँगी ये सोच आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि परीक्षा इस समय हो रहा है इसलिए हम लोगों को 13 सितंबर के तिथि से एक साल का पत्रिका बस पढ़ना चाहिए, वो सफिशिएंट है। इसके संबंध में जो भी सोच है वो भी गलत है, ठीक, क्योंकि परिस्थितियाँ वर्तमान में टोटल डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। वर्तमान में जो भी परिस्थितियाँ हैं वो टोटल डिफरेंट है और आप थोड़े से परिश्रम के लिए बस 3-4 पत्रिकाओं को उधर उधर पढ़ने के लिए आप अपने भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप सोचिए इतना तैयारी किए हैं इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, तो क्या 2-3 पत्रिकाओं के कारण आप क्या असफल होना चाहते हैं, ये ध्यान रखिए। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा पास करना यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा से बहुत ही कठिन है और आईएएस परीक्षा से बहुत ही कठिन है। उसका कारण ये है कि इसमें वही चयन होते हैं जिनको मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिलता है और मुख्य परीक्षा में जो सीटें होती हैं वो काफ़ी कम के सापेक्ष चयनित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें यदि आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लिए तो ये सोचिए कि आपके लिए मुख्य परीक्षा निकालना भी बहुत ही सहज है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आईएएस प्रारंभिक परीक्षा से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। और ये स्तर होता है जो समीक्षा अधिकारी की, ये थोड़ा टफ हो जाता है। सभी लोग प्रारंभिक परीक्षा समीक्षा अधिकारी का निकाल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये गलतफहमी बिल्कुल मत रहिएगा कि आप आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा निकाल लेते हैं या पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा निकाल लेते हैं तो आप सहजता से ये समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा निकाल लेंगे, ठीक है। चूँकि सीटें भी सीमित होती हैं, उसके सापेक्ष जो चुनौतियाँ होती हैं वो आप स्वयं देखेंगे जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस गलतफहमी बिल्कुल मत रहिएगा कि आपको मात्र एक साल की पत्रिका इस परीक्षा में वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए पढ़ना है, क्योंकि इस समय परिस्थितियाँ टोटल चेंज हैं, ठीक। आपको मैं यहाँ पे चौथे पॉइंट पर लेके जाती हूँ सीधे सीधे। क्यों लेके जा रही हूँ? क्योंकि आप लोगों को यह जानना ज़रूरी है कि लोक सेवा आयोग है क्या। जब तक आप लोक सेवा आयोग को नहीं जानेंगे तब तक आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लोक सेवा आयोग
कि जो अधिकारीगण होते हैं, ठीक है, वो अंततः क्या डिसीजन करने वाले हैं किसी को कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। तो इस गलतफहमी बिल्कुल मत रहिएगा कि आप लोग का पेपर नए सिरे से बनेगा नहीं बल्कि पुराना ही बन जाएगा। उसका कारण ये है कि देखिए, ये परीक्षा हर साल तो होता नहीं है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का, ठीक है, क्योंकि सीटों के सापेक्ष ही परीक्षा आयोजित की जाती है। चूँकि ये परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रकृति का परीक्षा होता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की बजट के संबंध में कोताही नहीं बरता जाता है। लोक सेवा आयोग को पर्याप्त रूप से बजट आवंटित किया जाता है, क्योंकि एक माननीय और स्वतंत्र निकाय है जो कि बच्चों के भविष्य के साथ प्रश्न पत्र के लिए किसी प्रकार के खिलवाड़ नहीं कर सकती है कि बजट नहीं है इसलिए मैं पुराना प्रश्न पत्र दे रहा हूँ, ठीक। लेकिन इस समय चूँकि कोरोना का पीरियड चल रहा है, कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, इसलिए कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। क्या होता है कि एंड टाइम पे आते आते एकाएक आदेश निकल जाता है कि ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है सुरक्षा के दृष्टिगत ही सारे नियम कानून आदेश वगैरह निर्गत किए जाते हैं। तत्क्रम में ही यह कहा जा सकता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, ठीक है। तो अतः आप सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ, फिर मैं पॉइंट 1 पे आ रही हूँ कि आप सभी अवश्य ही इस दौरान न पूर्व का देखिए न वर्तमान का देखिए, आप आराम से सेफ साइड लेकर आप 16 माह का, वर्तमान से 16 माह का, आप 16 मंथ का आप क्या करिए, पत्रिका को ज़रूर पढ़िए, ठीक है। कितना? 16 मंथ, क्योंकि आप लोग का पेपर पूर्व में होना था, ठीक, लेकिन एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुआ था। दूसरी चीज़, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ऐसे तो मैं आपको बताऊंगी 15 मंथ का ही पढ़ने के लिए, और इसमें भी मैं रणनीति बताऊंगी कि किस मंथ का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन आप लोग को मैं यही कहूँगी कि आप लोग ये 15 माह और 16 माह के बीच की पत्रिका ज़रूर आप पढ़ेंगे, ठीक है। 16 से 15 माह की पत्रिका आप सेफ साइड लेके चलिए। उसका कारण ये है कि इधर जो 6-7 महीने की जो घटनाएं हैं, ठीक है, वो काफ़ी घटनाएं जो थी वो हो नहीं पाई हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा करेंट अफेयर्स से संबंधित जो क्वेश्चन बनने चाहिए वो ढंग के बन भी नहीं पाए, क्योंकि सारी गतिविधियाँ रुकी पड़ी हुई थी, ठीक है। न किसी प्रकार का कार्यक्रम हो रहा था, न सम्मेलन हो रहा था, जो भी हो रहा था वो ऑनलाइन हो रहा था। कई कार्यक्रम हो रहे थे जो स्थगित किए जा रहे थे। तो संभव है कि पूर्व के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे देखिए, कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खेल होने थे वो स्थगित कर दिए गए। कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंस होने थे, शिखर सम्मेलन होने थे, वो स्थगित कर दिए गए, ठीक है। कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हमारे देश भारत में होने थे, वो भी स्थगित कर दिए गए, ठीक है। इस दौरान बस कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ही कार्यक्रम किए गए हैं। तो आप ये सोचिए, यदि करंट से क्वेश्चन बनेगा तो कोरोना से कितना बनेगा, ये सोचने वाली बात है। कोरोना से कितना बनेगा मैक्सिमम बनेगा। ये मान लीजिए कि चलिए ठीक है, कोरोना पीरियड में क्वेश्चन बनेगा वो मैक्सिमम बनेगा, लेकिन कुछ जो 30 मान लीजिए 100% करंट काम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, मान लीजिए 20 क्वेश्चन करंट से पूछा जा रहा है, ठीक है। इस 20 में मैक्सिमम कोरोना पीरियड में आपको 15 क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन 5 क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे प्रश्न होने चाहिए ना कि जो अच्छे खासे हो, पूछने के स्टैंडर्ड हो। बिना स्टैंडर्ड का ही कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा। हाल में खेल प्रतियोगिता से संबंधित कोई खेल तो हुआ नहीं ढंग का जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाए। इसलिए संभावना है कि पूर्व के जो खेल है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वगैरह जो हुए हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, ठीक, तो पीछे का पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये मैं अपने अनुभव के माध्यम से बता रही हूँ। ये सारे कुछ जो भी विचार मैं व्यक्त कर रही हूँ, टोटल ये मेरा व्यक्तिगत विचार है आप सभी के समक्ष, और उसका एकमात्र उद्देश्य है कि आपकी जो परिश्रम की दिशा है वो सही दिशा में जाए। आप ये ना सोचिए कि बस आप 1 साल का पढ़ लेंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ सामान्य परिस्थितियाँ नहीं हैं। आप दे रहे हैं एग्ज़ाम कोरोना के समय, ठीक है, और कोरोना के समय मात्र अपने प्रतियोगिता का स्तर नहीं चेंज हुआ है, बल्कि देश विदेश की जो भी नीतियाँ थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय, टोटल के टोटल लगभग डिफरेंट परिदृश्य में गतिशील हो रही है, ठीक है। तो इस पीरियड में संभव है
कि लोक सेवा आयोग द्वारा वर्तमान में जो परीक्षा आयोजित कराई जा रही हैं तो उसमें जो करंट का स्तर हो वो थोड़ा डिफरेंट हो। और दूसरी चीज़ ये भी आप ध्यान रखिए, आप खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा से इसकी तुलना बिल्कुल मत करिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा, यूपी पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट की प्रारंभिक परीक्षा, आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा एक अलग प्रकार की परीक्षा है और आरओ की परीक्षा एक अलग प्रकार की है, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन के समीक्षा अधिकारियों को भी चयनित करना है और प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में समीक्षा अधिकारी के चयन के लिए बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के लोग जो धनी होते हैं उनको ही अवसर मिलता है, इसलिए ये परीक्षा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं लेकिन जो जिसमें सफल वही होता है जो टफ क्वेश्चन को हैंडल किया होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने माइंडसेट में बना लीजिए। मैं आपको क्या बोली, कितने समय तक का आपको करंट पढ़ना है, 16 माह से 15 माह तक का करंट आपको पढ़ना है। और आप डरिए मत, अभी मैं ये भी बताऊंगी कि 16 माह में 15 माह में कौन कौन से पत्रिका कब कैसे पढ़ना है। डरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है साथियों, क्योंकि मैं आप सभी को मार्गदर्शन दे रही हूँ, अपना व्यक्तिगत विचार दे रही हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि यदि आप परिश्रम कर रहे हैं तो आप सफल हो, ठीक है। और कहा जाता है कि अवसर बार बार नहीं मिलता है। जब आपको अवसर मिल रहा है आरओ एआरओ 2016 परीक्षा देने का, तो आप इसी परीक्षा में अपना स्थान सुनिश्चित करा लीजिए साथियों। और मुख्य परीक्षा का तो आप लोग बेफिक्र ही रहिएगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए मैं टोटल विषय सामग्री आप सभी को उपलब्ध कराऊंगी। चूँकि समय काफ़ी कम है इसलिए ये संभव नहीं हो पा रहा है कि मैं आप सभी के समक्ष विषय सामग्री अच्छे से उपलब्ध करा पाऊंगी। हिंदी का मैं आप सभी को बोली थी कि द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित मैं आप लोगों की तैयारी करा दूंगी। इसके लिए आप देख रहे होंगे कि लगातार मैं सामान्य हिंदी से संबंधित विषय सामग्री आप सभी के बीच उपलब्ध करा रही हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है, कब से कब तक पढ़ना है, तो आप माइनस करिए 13 सितंबर से पीछे जाइए और 16 माह तक का पूरा उठा के पत्रिका पढ़ लीजिए, ठीक है। 16 माह सितंबर से और पीछे चले जाइए, 16 माह गिन लीजिए, अपने जहाँ पे भी आप रखते हैं पत्रिका वहाँ जाइए और 16 माह का पत्रिका निकाल लीजिए। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि जो वर्तमान पत्रिका है, जो इस समय का सितंबर का जो निकलेगा और ख़ास तौर पे जो अक्टूबर का भी जो निकलने वाला होगा, ठीक है, वो भी ज़रूर ले लीजिएगा। क्योंकि लोक सेवा आयोग बहुत बार क्या मैक्सिमम 80% क्वेश्चन पेपर कब बनाया जाता है, जब एडमिट कार्ड जारी हो जाता है उसके बाद क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस मुगालते में बिल्कुल मत रहिएगा कि लोक सेवा आयोग पुराना पेपर को आप लोग को दे देगा बस काम हो गया। लोक सेवा आयोग भाई प्रतिष्ठित संस्था है, लोक सेवा आयोग के पास बजट की कमी नहीं है, ठीक। और ख़ास बात है कि यह परीक्षा बार बार नहीं होता है, इसलिए लोक सेवा आयोग भी इस परीक्षा के लिए काफ़ी सक्रिय रहता है। तैयारियां भी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं अभी से कि कैसे क्या करवाना है, कैसे कैसे सीटिंग वगैरह, सारे विद्यालय वगैरह का भी जांच माप वगैरह सब कुछ किया जा रहा है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि परीक्षा होना है कि नहीं होना। परीक्षा तो होना, वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए जिस हिसाब से तैयारी चल रहा है वैसे तो लग रहा है परीक्षा 100% हो जाना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आपको मैं बोली 15 से 16 माह तक का आप पत्रिका पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा मैं बता रही हूँ कौन सी पत्रिका पढ़ना है। आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके दृष्टिकोण से मैं बता रही हूँ प्रतियोगिता दर्पण अमृत के समान है। समीक्षा अधिकारी यूपी लोक सेवा आयोग के मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं करंट के, मतलब यदि 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो उसके लगभग 15 क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण से ही पूछे जाते हैं। मतलब 12 से 15 क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ें। अब प्रतियोगिता दर्पण में आपको क्या ज़रूरी है ज़्यादा पढ़ना, क्या ज़रूरी नहीं है पढ़ना, सब कुछ मैं आपको तरीका, एक प्लेलिस्ट में आप जाइए उसमें जिसमें लिखा गया है बुक के बारे में, पुस्तक के बारे में या परीक्षा दृष्टि के बारे में जाइए जिसमें लिखा गया है कि प्रतियोगिता दर्पण कैसे पढ़ें। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण को कैसे पढ़ें, ठीक है।
क्रॉनिकल को भी पढ़ने का एक तरीका होता है, क्योंकि क्रॉनिकल बहुत मोटा पत्रिका होता है और क्रॉनिकल में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। लोग डर जाते हैं कि क्रॉनिकल तो आईएएस के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। आईएएस पीसीएस समीक्षा अधिकारी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। क्या आप ये बताइए, अगर कोरोना जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस से हो रहा है, तो क्या आईएएस की परीक्षा में किसी अन्य वायरस से होगा? नहीं होगा ना। तो ये सोचिए कि जो भी करंट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है वो लगभग सारे परीक्षाओं में लगभग एक समान पूछे जाते हैं। बस ये अलग बात है कि पत्रिकाओं को हम कैसे पढ़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम उपयोगी अपने हितों के संबंध में बना सकें। क्योंकि आप देखते होंगे एक ही क्लास में सारे बच्चे पढ़ते हैं, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई नेता बनता है, कोई कुछ बनता है और कोई कुछ नहीं बनता है। उसका कारण क्या होता है? दृष्टि होती है। आपकी दृष्टि ही आपकी सफलता का आधार होता है। और अच्छा यदि गुरु है तो निश्चित रूप से आप सभी को सही मार्गदर्शन देगा। लेकिन वर्तमान में कई प्रकार की चीज़ें हैं जो मैं यहाँ कह नहीं रही हूँ, ठीक है। कुल मिलाकर मैं ये कहूँगी कि आप सभी अपने अध्ययन के प्रति गंभीर हो, चूँकि आप सभी एक प्रतियोगी परीक्षा को ही नहीं दे रहे हैं बल्कि प्रतिष्ठित सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो इतनी अपेक्षा आपसे होती है कि आप अवश्य ही बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी को करेंगे। तो आप अवश्य ही प्रतियोगिता दर्पण को पढ़िएगा। यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो किसी भी तरह 15 से 16 माह की पत्रिका की व्यवस्था कर लीजिएगा। अपने मित्रगण से मांग लीजिएगा, नहीं मित्रगण भी उपलब्ध करा रहे हैं। लाइब्रेरी में चले जाइएगा, अवश्य ही आपके आसपास के जो लाइब्रेरी होंगे वहाँ ज़रूर मिल जाएंगे। आप किसी भी ज़िला में हो, जिला पुस्तकालय में निश्चित रूप से प्रतियोगिता दर्पण को मंगवाया जाता है। यदि नहीं मंगवाया जाता है तो आप संबंधित जो आपका लाइब्रेरी है तो उनके मैनेजर से कहिए कि हमको प्रतियोगिता दर्पण चाहिए। अगर एक बार में नहीं देते हैं तो 2 बार में दीजिए, तीसरे बार में सूचना का अधिकार दीजिए, ठीक है। निश्चित रूप से वो मंगवाएंगे ही मंगवाएंगे, ठीक है। मैं तो अपनी लाइब्रेरी में देवरिया की मैं हूँ, ठीक है। तो मैं अपने लाइब्रेरी में हर प्रकार की पत्रिकाओं को मंगवाती थी, ठीक है। जब मैं आरंभ दौर में पढ़ाई करती थी तो ठीक, उसके बाद मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी थी। सिविल सर्विस में मैं जब प्रारंभिक परीक्षा निकाली उसके बाद मेरे घर वाले मुझे दिल्ली भेजे तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार मैं कह रही हूँ कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। जब तक आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक साथियों कुछ नहीं होना है। जहाँ चाहे वहाँ राह है। जहाँ पे भी आपको पुस्तक नहीं मिलती है आप पुस्तक का व्यवस्था करिए। देखिए सरकार द्वारा आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की जाती है। कमी बस आप सभी की जागरूकता की होती है। यदि हम जागरूक हैं तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे, ठीक है। तो आप अवश्य ही प्रतियोगिता दर्पण को मंगा लीजिएगा क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। और ख़ास बात है कि करेंट का लगभग 60 से 70% क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण से ही पूछा जाता है। अभी तक की बात हम बता रहे हैं कि अभी तक तो 70 to 80% क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण से लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया है। दूसरी तरफ क्रॉनिकल यदि आप पढ़ रहे हैं तो क्रॉनिकल का आर्थिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय संचिका जरूर पढ़ लीजिएगा। तीसरा, प्रतियोगिता दर्पण का एक वार्षिकी आता है, 6 माह का करके 2 बार आता है, ठीक है। उसको भी आप ज़रूर ले लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका कम से कम रिवीजन हो जाएगा। ये जो आप मासिक पढ़े रहेंगे तो ये आप स्वयं परीक्षण कर लेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। इस पढ़ने से आपका रिवीजन हो जाएगा। और घटना चक्र यदि अपना दृष्टि निकाला हो, ठीक है, जैसे घटना चक्र अक्सर परीक्षा के लास्ट में एक दृष्टि करके वार्षिकी निकालता है, वो भी काफ़ी उपयोगी होता है। तो उसको भी आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। साथियों मेरे पास समय का अभाव है, यदि अभाव नहीं होता तो अवश्य मैं आप सभी के लिए एक करेंट पत्रिका हर मासिक के रूप में अपने क्लास के रूप में आप सभी को प्रोवाइड कराती और पूरा मुझे विश्वास है कि आप सभी उससे निराश नहीं होंगे और अवश्य ही आप सभी को लाभ होगा। तो आप अवश्य ही इस मार्गदर्शन को प्रयोग करिएगा, लाभ आप लोग को होगा ही होगा। अब आते हैं क्लास। तीसरा पॉइंट आप लोग का ये होता है कि मैडम आप क्लास ले लीजिए करंट का कम से कम। आप लोगों साथियों ये बताना है कि आई हैव नो टाइम, बट मैं अपने समय से आप सभी के बहुमूल्य समय को अति बहुमूल्य बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रही हूँ। और आप ये देख भी रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। आप स्वयं बताइए कौन सा ऐसा वीडियो है जो आप सभी के हितों से डायरेक्ट
प्रभावित ना हो रहा हो। ठीक है, जहाँ तक करंट का बात है तो आप लोग को मैं स्पष्ट रूप से बोलूँ कि अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि अब मैं इसके लिए स्पेशल रूप से नोट्स बनाऊँ, क्योंकि करंट का जो नोट्स होता है बनाने का, तो वो मैं आपको कम से कम यदि बनाऊँगी तो कई उसमें सोर्स को भी रखूँगी, और मैं ये चाहूँगी कि मैं ऐसा करंट बनाऊँ कि उससे बाहर क्वेश्चन ना आए। मैं इस प्रकार का कोई भी विषय सामग्री आपको नहीं उपलब्ध कराऊँगी जो आप सभी के लिए उपयोगी ना हो। इसलिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं करंट का अभी हाल फिलहाल प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत आप सभी के लिए उपलब्ध नहीं करा पाऊँगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट से, जैसे कि मान लीजिए अयोध्या में राम मंदिर का हुआ, आपका ये जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा संबंधित, ये टोटल आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ। लेकिन आप ये सोचिए कि मैं एक समग्र समसामयिक हाल फिलहाल में उपलब्ध करा दूँ, तो इसके लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं निकल पा रहा है कि मैं आप सभी को प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप सभी को मैं आश्वासन देती हूँ कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा दे देंगे, उसके बाद मैं अवश्य ही प्रयास करूँगी कि मुख्य परीक्षा के दौरान आप सभी करंट के लिए परेशान न हो, और मैं आप सभी को समसामयिक दिग्दर्शिका का क्लास लूँगी, जिसमें आप सभी के लिए ज़रूर ही मैं ऐसे करंट के मटेरियल उपलब्ध कराऊंगी कि आप स्वयं कहेंगे कि हाँ वाकई अल्टीमेट क्लास है। ठीक है, क्योंकि उस करंट में मैं अपने अनुभव को पूरा शेयर करूंगी और प्रयास करूंगी कि न सिर्फ आपका करंट मजबूत हो, बल्कि जो सामान्य अध्ययन की तैयारी है, ठीक है, वो भी एकदम ऐसी कंक्रीट की तरह हो जाए कि आप अपनी मुख्य परीक्षा में इतना बेहतर अंक पाए साथियों कि न सिर्फ आप सफल हो, बल्कि बेहतर रैंक भी आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसका मेरा उद्देश्य यही होगा, और निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगी कि करंट की आप सभी की तैयारी मैं करवाऊं। ठीक है, अब आइए लोक सेवा आयोग के ऊपर। लोक सेवा आयोग के बारे में पहले आपको बता दूं, आप लोक सेवा आयोग को अच्छे तरीके से जान लीजिए कि लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, सम्मानीय संस्था है, माननीय संस्था है। ठीक है, ये कब क्या करेगा किसी को कुछ भी पता नहीं होता है परीक्षा के संबंध में। ठीक है, अंतिम बैठक में डिसाइड होता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। लोक सेवा आयोग के कोई भी एक पदाधिकारी स्वतंत्र रूप से डिसीज़न नहीं करते हैं, बल्कि सारे अधिकारी जब बैठक करते हैं उस दौरान डिसीजन होता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। अतः आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि पुराना पेपर आएगा कि नया पेपर आएगा, ये अंत में डिसाइड किया जाएगा, अर्थात 13 सितंबर को पेपर होना है। ठीक है, तो लगभग 10 दिन पहले बैठक होगा। ठीक है, 10 से 15 दिन के पहले बैठक होगा। उस बैठक में डिसाइड होगा कि पेपर पीछे का पूछना है कि आगे का कि फिर से पेपर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से सुन लीजिए इस चीज़ को आप कि लोक सेवा आयोग एक सम्मानीय, माननीय, स्वतंत्र, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, लोक सेवा आयोग जब भी कोई परीक्षा आहूत कराने वाली होती है, ठीक है, तो वो 10 से 15 दिन के भीतर एक आधारभूत बैठक करवाती है। ठीक है, आधारभूत बैठक कराती है जिसमें एक व्यक्ति सर्वे सर्वा नहीं होता है, बल्कि बोर्ड के जितने मेंबर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपने विचार को व्यक्त करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तदक्रम में डिसाइड होता है आप सभी के परीक्षा प्रणाली के संबंध में। ठीक है, तो जब बैठक होगा, और बैठक भी हर बैठक अलग अलग रूप से होता है। एक बैठक होगा परीक्षा सेंटर के लिए, दूसरा बैठक होगा आपका परीक्षा डेट के लिए, तीसरा बैठक होगा परीक्षा में प्रश्न पत्र के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। जब और बैठक अभी तो हुआ है नहीं, ठीक, निश्चित रूप से परीक्षा का ये, क्योंकि ये मैं अभी का अनुभव नहीं बता रही हूँ, ये मैं तब का बता रही हूँ जब मैं खुद सिविल सर्विस की तैयारी करती थी। और ये मात्र लोक सेवा का ही नहीं है, ये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भी यही प्रणाली अपनाई जाती है। और एक सप्ताह के पहले पेपर को बनाए जाने नहीं बनाए जाने के संबंध में डिसाइड किया जाता है। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा आप बिल्कुल कि पुराना पेपर आप लोग को दिया जाएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग के पास पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाता है
माननीय सरकार के द्वारा। माननीय सरकार का यह उद्देश्य होता है कि जो भी परीक्षा हो वो पारदर्शी रूप से हो, स्वतंत्र रूप से हो और परीक्षा हो वो उत्कृष्ट प्रकार की हो, क्योंकि आप सभी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। क्योंकि आप करेंट का मतलब होता है कि आप वर्तमान के परिदृश्य से परिचित हैं कि नहीं परिचित हैं। अब ये आपकी थोड़ी नहीं कमी है कि परीक्षा टल गया तो अब आप पुराने करंट को याद रखेंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? भाई करंट का मतलब होता है कि आप इस समय के करंट को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, वर्तमान में जो घटनाएं हुई रहती हैं उसे आप आसानी से सही कर सकें। ठीक है, इस उद्देश्य से ये सारी परिदृश्य को की रेखाएं जो होती हैं बांधी जाती है। ठीक है, तो आप इस मुगालते मत रहिएगा, इस उसमें नहीं लिखिए, क्योंकि आप लोग बार बार लिख रहे हैं कि मैडम आप करंट इस समय का क्यों पढ़ा रही हैं, मैडम ये इधर का करंट का कोई मतलब नहीं है, इधर का करंट का कोई मतलब नहीं है। तो आप ये जान लीजिए कि ये लास्ट 10 दिन में डिसाइड होगा कि प्रश्न पत्र नया बनना है कि पुराना, बल्कि 10 नहीं 1 सप्ताह में ही डिसाइड हो जाएगा। अब प्रश्न पत्र बनने में मात्र 8 से 9 घंटे में आप लोग का प्रश्न पत्र बन जाता है। ठीक है, छप जाता है। तो इसमें आप बिल्कुल डरिए उड़िए मत और ना घबराइए। आप अवश्य ही लोक सेवा आयोग के ऊपर आस्था रखिए। लोक सेवा आयोग जो भी करेगा आप सभी के हितों के लिए करेगा, आप सभी की सुरक्षा के लिए करेगा। और आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी दिशा निर्देश इस समय वर्तमान परीक्षा के लिए दिया जाएगा उसको आप ज़रूर पालन करिएगा, क्योंकि देखिए कोरोना का समय चल रहा है। सिक्योरिटी इज़ वेरी मस्ट। जब आप सिक्योर नहीं रहेंगे कोरोना से तो फिर आप परीक्षा को कैसे बेहतर तरीके से देंगे। और इस दौरान आप अवश्य ही अपने खान पान, रहन सहन और सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करिएगा, ताकि आप अच्छे से इस एग्ज़ाम में बैठकर अपने उज्जवल भविष्य के मार्ग को प्रशस्त कर सके। ठीक है, तो आप लोक सेवाएं के ऊपर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह मत खड़ा करिए। आप बस अपने कर्तव्य को करिए, आप अपने परिश्रम को ध्यान दीजिए। अपने दिमाग को अन्यथा जगह पे कहीं पे भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। लोक सेवाओं का बस काम एकमात्र काम होता है परीक्षा का आयोजन करवाना। ठीक है, बाकी काम आपको करना है कि परीक्षा में कैसे पास होना है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मैं आपको बताई थी 15 और 16 माह की पत्रिका पढ़ने के लिए। ठीक है, इनमें आप कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, कैसे कैसे पढ़ना। आप यहाँ देख रहे हैं 15, 12, 16। अब इनमें देखिए कैसे कैसे मैं महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण पहले तो आपको 15 माह की पत्रिका पढ़ लेना है। ठीक है, लेकिन 15 माह का पढ़ लिए, उस 15 माह में 12 माह का जो पत्रिका होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इस 12 माह में जो 6 माह का पत्रिका होता है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि कोरोना का पीरियड नहीं होता, ठीक है, आप यहाँ पे 15 ना मानिए 16 मानिए, ठीक है, कोरोना का पीरियड नहीं होता और एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन नहीं हुआ होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक अलग डायरेक्शन देती कि आप 15 माह का पढ़िए और उसमें 12 माह को ज़रूर इस समय दोबारा रिवीज़न करिए और जाते जाते 2-3 दिन पहले 6 माह की पत्रिका अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसलिए ये मैं बताई ताकि अन्य परीक्षा यदि आप दे रहे हैं तो उसमें भी ये उपयोगी हो जाए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे 15 और 12 और 6 के बारे में बता रही हूँ। जिस दिन आप परीक्षा जा रहे हैं देने के लिए, ठीक है, उसके 2 दिन पहले 6 माह की पत्रिका को पढ़ना तो आपको 15 माह की है, लेकिन 6 माह की पत्रिका को आप पूरे तरीके से देख लेंगे। और 15 माह के जो बाकी पत्रिका हैं उनके जितने मैं बताई थी ना प्रतियोगिता दर्पण को कैसे पढ़ना, उसी के आधार पर अन्य पत्रिकाओं को भी पढ़ना है। बताई थी कि बॉक्स को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जितनी भी आप लाइनिंग किए होंगे महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार साथियों आप विश्वास करिए कि आप अवश्य ही बेहतरी से अपने परीक्षा की तैयारी आप कर सकेंगे। आप अवश्य ही 15 से 16 माह की पत्रिका पढ़िएगा, क्योंकि आप सामान्य परिस्थिति में एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, आप कोरोना के पीरियड में एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक ऐतिहासिक परिदृश्य में एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसा परिदृश्य आज से पहले पूरे विश्व में कहीं पे भी देखा नहीं गया था। ठीक है, बार बार लॉकडाउन लगाया गया, फिर धीरे धीरे लॉकडाउन खोला भी गया, फिर आप देख रहे हैं विश्व में पहली बार ट्रेन भी रोका गया, सब कुछ पहली बार हुआ है और इसी पीरियड में आप परीक्षा दे रहे हैं। तो क्या परिवर्तन हो क्या परिवर्तन न हो, यह अटकलें लगाना आप छोड़िए। मैं ये कहूँगी कि मैं यदि आप लोग के जगह पे रहती तो मैं किसी
का नहीं सुनती, मैं अपने दिल का सुनती और मैं आराम से 15 से 16 माह की पत्रिका आराम से पढ़ती, चाहे वो कुछ भी हो जाता। चूँकि आप सीधे सीधे जानते हैं वर्तमान समय में परीक्षा में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो करंट के प्रति आप किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें। और आप सभी को मैं बता दी हूँ, हर एक प्रतियोगिता दर्पण में मात्र आपको 35 से 40 पेज को ही पढ़ना है। और उसमें भी लास्ट मोमेंट में जब आप लाइन जब खींच देते हैं तो सोचिए एक एक दो घंटे में एक एक पत्रिका आपकी मतलब एक एक घंटे में एक एक पत्रिका आपकी कंप्लीट हो जाती है साथियों। तो बस टेक्निक आप यूज़ करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और मुख्य परीक्षा के लिए तो मैं हूँ ही, मुख्य परीक्षा तक मैं अवश्य ही आप सभी को करंट के लिए अद्भुत सामग्री उपलब्ध कराऊंगी। अभी के लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी ही हूँ, क्योंकि अभी मैं आप लोग को उपलब्ध करंट नहीं करा पाऊँगी, लेकिन जो मैं हिंदी को उपलब्ध करा रही हूँ उन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। परीक्षा दृष्टि करके भी मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें वो तमाम प्रकार के महत्वपूर्ण सूचनाएं आप लोगों को दे रही हूँ क्लास के रूप में, जो कि परीक्षा देने से पूर्व आप सभी को देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अभी कुछ दिन में मैं 1-2 दिन में आप सभी को मैं संविधान संशोधन भी उपलब्ध कराऊंगी परीक्षा दृष्टि क्लास में, उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो संविधान संशोधन दिए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में कुछ आपको मैं होमवर्क भी हर एक क्लास में देती हूँ, उस होमवर्क को भी आप कर लिया करिए। उसका कारण ये है कि मैं समय नहीं निकाल पाती हूँ कि वो मटेरियल आपको दे पाऊँ, ठीक। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग भी कुछ परिश्रम करें, क्योंकि यदि साथ साथ परिश्रम किया जाए तो वो परिश्रम काफ़ी सफल होता है, ठीक है। तो साथियों, मुझे आशा है कि आप अवश्य ही सफल होंगे। और जाते जाते फिर से मैं एक बार बता दूं आप लोगों को कब से कब तक पढ़ना है। करंट 13 सितंबर के पहले 16 माह तक का आप पूरा पढ़ डालिए, ठीक। कौन सी पत्रिका? पीडी क्रॉनिकल, पीडी ईयर और घटनाचक्र दृष्टि, बस, ठीक है। क्लास मैं अभी करंट का हाल फिलहाल में नहीं ले पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दूसरा, लोक सेवा के ऊपर प्रश्न चिन्ह मत खड़ा करिए। लोक सेवा आयोग को क्या करना है क्या नहीं करना है कोई एक व्यक्ति डिसाइड नहीं करते हैं, बल्कि सारे जो बोर्ड मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनका एक सामूहिक फैसला होता है। आप सभी के परीक्षाओं के हितों के दृष्टिगत, आप सभी के उज्ज्वल भविष्य के दृष्टिगत जो भी लोक सेवा आयोग द्वारा डिसीजन किया जाता है वह संबंधित परीक्षा के हित के दृष्टिगत किया जाता है। इसलिए आप लोक सेवा आयोग के बारे में उल्टा सीधा बोलने से बेहतर है कि आप अपने परीक्षा के प्रति दृष्टि लगाइए, ताकि आपका जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर हो। 5वां, हर एक माह आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो पिछला 6 माह और 12 माह है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही अपनी करंट की तैयारी को मजबूत करेंगे, मैं सीमा गुप्ता इस आशा के साथ विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही सफल होंगे। नमस्कार।